भाई आप लोगों ने पत्रकार तो बहुत देखे होंगे, परंतु 90 डिग्री वाले से नीचे नीचे, जैसा कि 90 डिग्री उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, वैसा ही उस पत्रकार एलावत जी का काम है। अगर हमारे देश में इस प्रकार के पत्रकार हों जो सच्चाई को बिल्कुल मुंह पर, छाती पर बैठकर कहने की हिम्मत रखें, तो भाइयों और बहनों, इस देश का विकास बहुत जल्दी हो जाए, इस देश में सुधार बहुत जल्दी हो जाए, लोगों की मनमानियों के ऊपर अंकुश लग जाए। भाइयों और बहनों, हरियाणा में काफी दिनों से आप जी देख रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान के कार्यक्रम सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा जगह जगह आयोजित करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल अपने मन में लेकर बैठे रहते हैं कि आखिर ये मान सम्मान का जो प्रोग्राम हो रहा है और इसमें जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, आखिर ये रुपया कौन खर्च कर रहा है। भाई हरियाणा के उन किसानों की तो बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है जो करोड़ों का टेंट लगा सकें, करोड़ों का भंडारा करवा सकें और इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकें। फिर ये सारा का सारा इंतजाम आखिर कर कौन रहा है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बरवाला कांड 2014 के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में दो भाग बन गए, दो ग्रुप बन गए। एक पार्ट जिसे सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसे संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैंडल करते हैं, और ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए संत रामपाल जी के आदेशों की आड़ में उनकी भोली भाली संगत को मोहरा बनाकर केवल अपना धार्मिक धंधा करते हैं। इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों को, संत रामपाल जी के परिवार को, उनके रिश्तेदारों को कोई मतलब नहीं है संत रामपाल जी के ज्ञान से, संत रामपाल जी के मान और सम्मान से। इन्होंने केवल लोगों को मूर्ख बनाकर भ्रमित करके अपना धार्मिक धंधा करना है, और ये सच्चाई हम पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर बताते आ रहे हैं। तो संत रामपाल जी की संगत में एक पार्ट है सतलोक आश्रम और दूसरा पार्ट है साध संगति। साध संगति वाले भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में धक्के खाने के लिए नहीं जाते हैं। अपने गुरु की गैर हाजिरी में अपने घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर और अपने गुरुदेव की शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए भक्ति करते हैं। हम किसी के झांसे में नहीं आते। इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जा जाके हम किसी भी प्रकार का ज्योति पाठ का और दान का पैसा उन भूखे भेड़ियों को, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग कुपात्र हैं। कुपात्र वो होता है जो हमेशा दान का दुरुपयोग करता है। हम अपने गुरुदेव के आने के बाद उनके हाथों में दान देंगे। तो वर्तमान में दो पार्ट संत जी की संगत में बने हुए हैं। तो लोगों के मन में जिज्ञासाएं थी, हर कोई जानना चाहता था, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा था। लोग सोचते थे कि जो पत्रकार महोदय जाते हैं इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में, हो सकता है ये पत्रकार महोदय निष्पक्ष इस पत्रकारिता के माध्यम से हमें सच्चाई बताएंगे कि वास्तव में करोड़ों रुपया मान सम्मान के कार्यक्रमों में जो खर्च हो रहा है ये कहां से आता है, सारी व्यवस्था कौन करता है। लेकिन भाई पत्रकार भी बिकाऊ, स्वार्थी, चापलूस, चाटुकार। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पत्रकारों को भी पैसे दे देकर खरीद रखा है, जिस कारण से वो पत्रकार भी सच कहने की हिम्मत नहीं कर रहे और हमारी बात कोई मान नहीं रहा। लेकिन आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे, 90 डिग्री यूट्यूब चैनल, और पत्रकार जी का नाम है परवीन एलावत, गांव डिग्गल से। और भाइयों और बहनों, इस पत्रकार महोदय को भी बाकी पत्रकारों की तरह पैसे का लालच दिया गया और मोटी रकम का लालच दिया गया कि जैसा हम सतलोक आश्रम कमेटी वाले कहें, जो झूठ बोलने के लिए कहें,
आपने केवल उतना ही अपने YouTube चैनल पर कहना है, दिखाना है। लेकिन भाई आज मैं पहली बार अपनी जिंदगी में किसी पत्रकार महोदय को सैल्यूट करता हूं, और सैल्यूट करता हूं आपके माता पिता को। उस मां की उस पवित्र कोख से आपका जन्म हुआ, वरना इस घोर कलयुग में जहां चारों तरफ इंसान को केवल पैसा दिखाई देता है, माया दिखाई देती है, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और इस घोर कलयुग में आप 90 डिग्री वाले पत्रकार प्रवीण जी ने जो सच्चाई समाज के सामने लाकर रखी है, और छाती पर बैठकर, ऐसा नहीं कि इन्होंने सतलोक आश्रम कमेटी की सच्चाई, इन मान सम्मान के कार्यक्रमों की सच्चाई अपने घर में बैठकर छुप के बताई है। आज 11 जनवरी 2026 को हरियाणा के झज्जर के गिरावड़ में संत रामपाल जी के मान सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। 90 डिग्री वाले पत्रकार प्रवीण जी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस कार्यक्रम के मुख्य गेट पर खड़े होकर काफी समय तक उन्होंने बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता की। और आप जितने भी लोग, आपके मन में जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब उन्होंने मात्र 8 मिनट के वीडियो में दे दिए हैं। भाई और बहनों, जहां तक मेरी जानकारी है, 90 डिग्री वाले पत्रकार प्रवीण जी अप्रैल 2025 से सतलोक आश्रम धनाना में जाकर लगातार कवरेज कर रहे हैं। यानी 1 साल से सतलोक आश्रम धनाना में जा जाकर इन्होंने लगभग सभी उनके कार्यक्रमों को दिखाया है। सतलोक आश्रम कमेटी के बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेकर वो भी इन्होंने अपने YouTube चैनल पर डाले हैं। लेकिन जब बात आई हकीकत बताने की, सच्चाई बताने की, जो सच्चाई एलावत जी ने पिछले 1 वर्ष में अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी, जब वो सच्चाई बताने का समय आया तो सच्चाई बताने से उनको रोका गया, उनको टोका गया, उनको मोटी रकम का लालच दिया गया। लेकिन भाई धन्य है प्रवीण एलावत जी की माता, जिस पवित्र कोख से उनका जन्म हुआ। उस बंदे ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा दिए गए मोटे ऑफर को ठुकरा दिया, ठोकर मार दी, थूक दिया कि थूकता हूं मैं ऐसी बेचारे भोले भाले भक्तों की खून पसीने की इस कमाई के ऊपर, जो तुम सतलोक आश्रम वाले लोगों को रिश्वत दे दे के खरीदने में इनको बर्बाद कर रहे हो। और बंदे ने इनके छाती पर बैठकर गिरावड़ के कार्यक्रम के सामने बिल्कुल उन्होंने सच्चाई बताई, सच्चाई दिखाई। तो पहले हम आपको प्रवीण जी का 8 मिनट का वीडियो दिखा देते हैं भाई और बहनों। और प्रवीण जी ने जो वास्तव में सच्चाई है वो बताई है। संत रामपाल जी के विषय में उन्होंने एक भी गलत शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 वर्ष से संत रामपाल जी के सत्संग सुने हैं। संत रामपाल जी के क्या विचार हैं, क्या उनका मिशन है, क्या उनके सत्संग हैं, उन्होंने गहराई से समझा है। और ना ही प्रवीण जी ने संत रामपाल जी के भोले भाले भक्तों को गलत ठहराया, क्योंकि बेचारे नादान भगत अपने गुरु का आदेश समझकर आश्रम कमेटी वालों के इशारे पर कहीं भी दौड़े चले जाते हैं, और उन नादान भक्तों की आस्था का नाजायज दुरुपयोग किया जाता है। प्रवीण जी ने यदि उंगली उठाई है तो संत रामपाल जी के बेटा बेटी के ऊपर, संत रामपाल जी के रिश्तेदारों के ऊपर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर। यानी सतलोक आश्रम कमेटी के अंदर संत रामपाल जी का पूरा परिवार शामिल है। उन लोगों के घटिया आचरण के ऊपर, उनके घटिया मंसूबों के ऊपर, उनके रवैये के ऊपर, उनके दुर्व्यवहार के ऊपर जो सच्चाई हम पिछले 10 वर्षों से संगत को बता रहे हैं। तो एक बार आपको प्रवीण जी का 8 मिनट का वीडियो दिखाते हैं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद एक एक पॉइंट के ऊपर हम विस्तार से ज्ञान आधार से चर्चा करेंगे। पहले आप देखिएगा वीडियो। नमस्कार, मैं प्रवीण एलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हूं जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है।
यहाँ पर बेतहाशा भीड़ है और जो हकीकत में हरियाणा में कहते हैं कि तिल डालने की जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसा कैसा माहौल है। यहाँ पर तिल डालने की जगह नहीं है, लेकिन वो जितनी भी भीड़ है वो सभी श्रद्धालुओं की है। जैसा कि कमेटी बार बार दावा कर रही थी कि 350 गांव ऐसे उमड़ कर आएंगे, उस तरीके से उमड़ कर आएंगे, वैसा बिल्कुल कुछ भी नज़ारा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लाखों लोग भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भंडारा है, जो भी करोड़ों रुपए का टेंट है, जितनी भी सारी व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। केवल चंद लोगों को वो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है। ये सभी सम्मान समारोह में है वो ऐसा चल रहा है। कई लोग तो मुझे ये मिले कि वो हर सम्मान समारोह में चौधरी बने रहते हैं स्टेजों पर, लेकिन उनके बारे में इंटरनल मैंने देखा तो माइक पर संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते पाएंगे, लेकिन उन आदमियों पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? जो मेन चौधरी सभी प्रोग्रामों में बने रहते हैं, सबसे पहले क्या उन पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ने असर नहीं किया है? ये सभी हवाबाजी के तहत है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। श्रद्धालु अपने गुरु के लिए, मैंने इतनी भक्ति भावना देखी है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में कि वो अपने गुरु के लिए शीश कटाने तक को तैयार हैं। ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज ने तैयार किया है, लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफ़ी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ। आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ। जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर। तिल डालने की जगह नहीं है, वो सभी श्रद्धालुओं की जगह यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। पूरी तरीके से इस कमेटी ने मजाक बनाकर रख दिया है। इस कमेटी को ये तक नहीं पता कि किसान आखिरकार है कौन। इनमें से जो यहाँ पर दिखेंगे बहुत कम चेहरे ऐसे होंगे। मैंने पूरा का पूरा किसान आंदोलन कवर किया। वो खापे तो थी, लेकिन क्या ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के दरमियान थे? किसान आंदोलन के एक एक चेहरे को जिस पत्रकार ने यहाँ पर कवर किया है वो आराम से जानते हैं। उन तक का नहीं पता इनको, कम से कम उनको तो न्योता दे दिया जाता, कम से कम उनके नाम तक भी नहीं जानते। और देखिए मतलब कैसा खेल है यहाँ पर खेला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का प्रचार आखिरकार ये कमेटी आखिरकार कर कैसे रही है? क्या इस प्रोग्रामों से उस चीज़ का प्रचार हो रहा है? और ये तक कह रहे हैं मीडिया को कि झूठ बोल दीजिए, ये किसान है। आखिरकार ये कैसे बोल दिया जाए? जो आश्रम कमेटी के सदस्य है वो आश्रम कमेटी के सदस्य है, उन्हें आखिरकार कैसे किसान कह दिया जाए? यहाँ पर बीकेयू की इतनी यूनियन है, राकेश टिकैत यूनियन भी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूनियन भी है, जोगिंदर नैन यूनियन भी है, लेकिन क्या उसकी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? सभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और वो भक्त अपने गुरु की आज्ञा मानकर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भोंडा मजाक मचा कर रख दिया है इस आश्रम कमेटी ने, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भक्तों की श्रद्धा के साथ ऐसा खेल शायद आज तक नहीं हुआ होगा।
जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे चौधरी मंचों पर बना दिए गए हैं जो शायद संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा उनके आसपास भी खड़ी नजर नहीं आती। और नाम ना बताने की शर्त पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो बात बता भी देते हैं कि फला आदमी ये ऐसा है, फला आदमी ये ऐसा है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा है। दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है, अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ना मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। अब कैसे बातचीत करके क्या चीजें चल रही है? मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी पूछा था, आप ही लोग वहां पर थे जब विरोध कर रहे थे करोथा आश्रम में, आज आप ही लोग भगवान बता रहे हो। क्या इन्हीं लोगों से सिद्ध हो जाएगा या आम किसान या आम आदमी की सोच भी मायने रखती है? जज्जर जिले में क्या आम आदमी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को समझ गया है? उस आम आदमी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए भी अपने गुरु के लिए सर कटाने को भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त तैयार रहते हैं। ये भावना मैंने इनमें देखी है। बात कड़वी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना तानाशाही भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं, और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, लाखों करोड़ों रुपए इक्विपमेंट के साथ मदद की, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जिसके खेत का पानी निकला है, क्या वो किसान यहाँ पर नहीं आएगा? क्या मान लीजिए मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मेरे खेत का पानी निकला है और मुझे चाहे वो सरपंच चाहे आश्रम कमेटी आके ये बोले कि परवीन अलावत आपको इस कार्यक्रम का न्योता दिया जाता है क्योंकि आपके खेत का पानी सर रामपाल जी महाराज की मदद के कारण निकाला है। यहाँ पे आदमी खुददार है, वो क्यों नहीं आएगा? ये दावे कर दिए गए 1300 एकड़ में पानी निकला है। 1300 एकड़ का रकबा बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या जिस जमींदार का पानी निकला है, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आने से क्या मना करेगा? वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? केवल चौधरी लोगों की तरफ से एक खेल, एक प्रपंच यहाँ पर रच दिया गया है। जिस आम आदमी के खेत का पानी निकला है, क्या वो यहाँ पर मौजूद है? और अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो आश्रम की मीडिया भी यहाँ पर रहती है, आश्रम की कमेटी भी यहाँ पर रहती है। उस आदमियों से जाके बात करा दे कि इनके खेत का पानी निकला, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है। कल जब मुझे ये बोला गया, मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए। मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूँ। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप रात चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस दबाव में नहीं आऊंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में है तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद।